बीएससी प्रथम वर्ष में हम लोग तीन पेपर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। पहला पेपर होगा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पेपर होगा कैलकुलस या कलन, और तीसरा पेपर होगा वेक्टर। और उसमें वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस को हम तीसरे पेपर के रूप में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तीन पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से सेकंड पेपर है आपका कैलकुलस। कैलकुलस में हम पहला यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं सीमा, सतत एवं अवकलनीयता, जिसमें से सीमा जो है वो उसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और उसका ईडेल मेथड है एप्सिलॉन डेल मेथड, जो सीमा बिंदु के लिए, वह हम रेगुलर क्लास जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। वो उसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन है वो। लेकिन सतत और अवकलनीयता ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुका है, सॉरी 12वीं में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ करके आए हुए हैं। इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सतत। सतत में मान लो fx फलन है x का, तब फलन fx का बिंदु x इक्वल टू a पर फलन सतत कहलाता है यदि दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए अस्तित्व होगा एक डेल इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार की x माइनस ए इज लेस देन डेल, देन एम्प्लाइज fx माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। और इस परिभाषा का उपयोग हम केवल प्रमेय में करेंगे, गणित बनाने में नहीं करेंगे। गणित बनाने के लिए हम अगला फार्मूला जो पढ़ने जा रहे हैं उसको करेंगे। ये केवल ये जो परिभाषा है ये केवल प्रमेय सॉल्व करने के लिए किया जाता है। फिर भी याद रखना पड़ेगा, ये जैसा फिर से एक बार बता दूं, fx x का फलन है, fx x इक्वल टू ए पर सतत कहलाता है यदि दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, एप्सिलॉन एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और उसके लिए एक वास्तविक संख्या डेल इस प्रकार होगा कि x माइनस ए का मान लेस देन डेल है। तो fx को fx में fa में घटा दूं तो उसका मान एप्सिलॉन से कम होगा। चलिए दूसरी परिभाषा हम देख रहे हैं, जिसको मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए बनाएंगे। दिए गए जिसका आप अभी उपयोग करने वाले हैं, दिए गए फलन fx किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर सतत कहलाता है यदि fx फलन का बिंदु x इक्वल टू ए पर मान fa है। पहला fx को हम परीक्षण करने जा रहे हैं x इक्वल टू ए पर सतत है या नहीं। तो पहला परिभाषा होगा a पर मान, उसी fx का a पर मान लो भाई वो f है। दूसरा LHL मीन्स वाम हस्त सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है fa माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h स्टैंडिंग टू 0 fa माइनस h। फिर परिभाषा के हिसाब से इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार RHL मतलब दक्षिण हस्त सीमा, और ये होता है fa प्लस एच इक्वल टू लिमिट h स्टैंडिंग टू 0 fa प्लस एच। यहाँ पर है a माइनस एच, यहाँ पर है a प्लस एच, यहाँ है a माइनस 0, यहाँ है a प्लस 0। ये दक्षिण और ये वाम, ये लेफ्ट लिमिट और ये राइट लिमिट। यदि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, ये दोनों लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फलन का मान, तीनों मान यदि बराबर है तो फलन x इक्वल टू ए पर, ये जो फलन fx x इक्वल टू ए पर ये सतत कहलाता है। तीनों मान बराबर हो, कौन कौन सा, fa माइनस 0 fa प्लस 0 का मान।